तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डन ज्ञान के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कुछ मैट्राइसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैट्राइसेस का हिंदी जो होता है वो उसे अवयव कहते हैं, और मैट्राइसेस दो टाइप के होते हैं। मैट्राइसेस का पहला टाइप है रो मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में पंक्ति अवयव कहते हैं। पंक्ति अवयव कहते हैं। दूसरा टाइप हो जाता है इसका कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में स्तंभ अवयव कहते हैं। तो हम इसे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई बंदा बेड पर लेटा हुआ है तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे बेड पर लेटा हुआ है तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, और जैसे बेड से उठ के खड़ा हो जाता है तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे ये हो गया आपको कॉलम अवयव खड़ा, और रो मैट्रिक्स हो जाता है आपका लेटा हुआ। तो इसका पहला टाइप है आपको रो मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए बी सी ले लिया, तो ये लेटा हुआ है, तो लेटा हुआ इसमें कितना रो है, तो ये एक रो है, तो इसको हम 1 इंटू इसमें कॉलम कितना है, तो 1 2 3 कॉलम है, कॉलम 1 2 3 कॉलम है, तो रो इंटू कॉलम 1 इंटू 3। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई। तो इसमें दोस्तों रो कितना है, रो हो गया आपको एक ही रो है, लेटा हुआ एक ही रो है, तो 1 इंटू कॉलम 1 2 3 4 5, तो इसका हो गया कॉलम 5। तो इसका ऑर्डर जो निकालते हैं, तो इसका ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा आपको ऑर्डर इक्वल्स टू रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। अब नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि कॉलम मैट्रिक्स। तो दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स को हम जे से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए बी सी। दोस्तों मैंने बताया था कि जब बंदा खड़ा हो जाता है तो वो कॉलम मैट्रिक्स में गिनती होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स, इसका कॉलम कितना हो गया एक, रो कितना हो गया, तो पहले दोस्तों हम रो कॉलम में रो को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो रो इसका कितना हो गया 1 2 3 रो हो गया, कॉलम कितना हो गया एक कॉलम 3 इंटू 1 ऑर्डर इसका हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे ए बी सी डी ई। तो दोस्तों इसका रो हो गया 1 2 3 4 5 रो हो गया इसका, कॉलम कितना हो गया, कॉलम एक कॉलम हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 5 इंटू 1 रो इंटू कॉलम। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका रो कॉलम का संख्या जो होता है वो समान होता है। जैसे एग्जाम्पल ए बी सी डी, तो इसका जो रो का संख्या 1 2 2 रो 1 2 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। जिसका ऑर्डर समान हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल 3x3 ऑर्डर का, जैसे ए बी सी डी ई एफ
GHI। तो दोस्तों ये 3/3 ऑर्डर है, इसका भी रो और कॉलम की संख्या समान है, 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम है। जिसका रो और कॉलम की संख्या समान हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इसका ऑर्डर होता है ऑर्डर इक्वल्स टू m इंटू n, ऑर्डर इक्वल्स टू m इंटू n। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे A B C D E F। दोस्तों हॉरिजॉन्टल आव्यूह वो होता है जो धरती के समान होता है, धरती के जैसे बेड पर लेटा हुआ होता है वो, जिसे रो बोलते हैं, उसे ही हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका रो कितना है, तो 1 2 2 रो है और कॉलम 1 2 3, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 1 2 रो 1 2 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रो की संख्या कम होता है कॉलम की संख्या से, तो रो m मान लेंगे और कॉलम को n मान लेंगे, तो m इज लेस देन n हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे A B C D E F। तो दोस्तों वर्टिकल मैट्रिक्स में रो की संख्या ज़्यादा होता है, रो की संख्या ज़्यादा होता है और कॉलम की संख्या कम होता है। जैसे रो हो गया आपको 1 2 3, 3 रो को पहले लिखते हैं, 3 इंटू कॉलम 1 2 2 कॉलम, 3 इंटू 2 ऑर्डर हो गया इसका। तो इसमें m की संख्या जो होता है, मतलब रो को m से भी डिनोट करते हैं और कॉलम को n से डिनोट करते हैं, तो m ग्रेटर देन n हो जाएगा। रो की संख्या ज़्यादा है तो m बड़ा है n से। नेक्स्ट हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स में या विकर्ण आव्यूह में ये 3/3 ऑर्डर का होगा या 2/2 ऑर्डर का होगा। विकर्ण आव्यूह में ये जो डायगोनल होता है, यहाँ पे इसका नंबर अलग अलग हो सकता है, बाकी इसके ऊपर और इसके नीचे 0 रहेगा, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे समान नहीं होना चाहिए, 1 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरा मैट्रिक्स होता है, उसको नेक्स्ट बता रहा हूँ। जैसे स्केलर मैट्रिक्स आता है हमारा, नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, जिसे अदिश आव्यूह कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल 2 0 0 2। स्केलर मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल एलिमेंट सेम रहता है। ये हो गया 2/2 ऑर्डर का। अब 3/3 ऑर्डर का एक लेके देखते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो सेम होता है। यहाँ पे जैसे 2 2 2 है, यहाँ पे 3 3 3 हो सकता है, यहाँ पे 4 4 4 हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
जिसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3x3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दोस्तों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स दोनों हैं। इसका जो डायगोनल एलिमेंट रहता है वो सिर्फ एक रहता है, मतलब डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ 1 1 1 1 1 ऐसे रहेगा। यहाँ पे 2 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 3 नहीं हो सकता। और स्केलर मैट्रिक्स, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।